क्या आप लोग भी जानना चाहते हो एडसेंस बेटर है या अफिलिएट बेटर है? मैं कौन सा मोनेटाइजेशन मेथड यूज़ करता हूँ? मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स कौन सा मोनेटाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं? हिंदी ब्लॉग के लिए कौन सा बेटर है, इंग्लिश ब्लॉग के लिए कौन सा बेटर है? आज की इस वीडियो के अंदर यही जो आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबके आंसर देने वाला और क्लियर करूँगा अपने ओपिनियन के थ्रू। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप विथ प्रोज एंड कॉन्स, उनके बेनिफिट्स, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़, एक कंक्लूजन, मेरी क्या राय, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोनों के बेनिफिट्स के बारे में, एडसेंस का और अफिलिएट का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफिलिएट के बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 बेनिफिट जो है वो अफिलिएट का जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं पर्सनली अफिलिएट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एंड यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न क्योंकि मैंने ज़्यादा एडसेंस अभी तक यूज़ नहीं किया है। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये बेनिफिट है नंबर 1 कि आप अफिलिएट के अंदर सोते समय भी पैसे कमा सकते हैं। राइट, नंबर 1 बेनिफिट ये है कि यू कैन मेक मनी वाइल यू आर स्लीपिंग। लेट्स से दोस्तों आप रात में सोएं लेकिन यूएस के अंदर दिन हो रहा होता है, तो यूएस के बंदे भी आपके ब्लॉग से, आपके अफिलिएट लिंक से कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं। जैसे कि इन माई केस, मैं जब सोता रहता हूँ तो मुझे कुछ अफिलिएट प्रोग्राम से रात को भी सेल्स आती रहती है। दोस्तों हाल ही में जैसे कि मेरा एक पे आउट निकला है इम्पैक्ट के थ्रू, वो अमाउंट जो निकला है अराउंड, यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख जाएगा आपको, 8000 के अराउंड होगा। एंड वो जो पे आउट मेरा जो निकला है ना, वो मैं सोते रहता हूँ और उससे मैं पैसे कमाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार ही आर्टिकल लिख के छोड़ दिया। बस अब भी मेरा काम ये, मैं उसको अपडेट करता हूँ और सोते सोते भी मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ। उसका प्रूफ यहाँ पर दिख जाएगा आपको। और दोस्तों वो इम्पैक्ट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो डिटेल में एक वीडियो पहले से बना रखी है अफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में, उसको आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। नंबर 2 बेनिफिट की तरफ चलते हैं। दोस्तों नंबर 2 बेनिफिट जो मुझे लगता है वो है कि बिल्ड फर्स्ट एंड मेक मनी। यानी कि आप एक बार अपने आर्टिकल को बिल्ड कर देते हो, यानी कि एक बार आप अपने आर्टिकल को बिल्ड कर देते हो, लिख के रख देते हो, अपने ब्लॉग को बिल्ड कर देते हो, अपने पोस्ट को रैंक करवा देते हो गूगल के ऊपर, टॉप पोजीशंस के ऊपर। अब आप कुछ काम नहीं करोगे तो भी आपको अर्निंग होगी, बिकॉज उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, आप उस ट्रैफिक से पैसा कमा रहे हो अफिलिएट की सेल्स जनरेट करके। थर्ड बेनिफिट जो मेरे को लगता है वो है रिकरिंग इनकम का। यस, ये जो बेनिफिट है दोस्तों, इसकी वजह से भी मुझे अफिलिएट मार्केटिंग पसंद है, अफिलिएट जो मोनेटाइजेशन है वो पसंद है। बिकॉज इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कुछ ऐसे अफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आपको 30 से 50% का रिकरिंग कमीशन मिलता है। लेट्स से अगर आज आप मेरी अफिलिएट लिंक से कुछ परचेस कर रहे हो, पहले मैं बता दूं आपको, वो एक मंथली बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक से उन प्रोडक्ट्स को कोई भी परचेस करेगा, मान लो मंथली उसको रिन्यू कराते जाता है, तो मेरे को मंथली 30 to 50% का कमीशन मिलेगा जो भी उस प्रोग्राम में लिखा रहेगा। वो प्रोग्राम्स को स्पेशल प्रोग्राम से रिकरिंग जो कमीशन वाले अफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में, तो नीचे कमेंट में कमेंट लिख दीजिए, हम अगली वीडियोस के ऊपर बना देंगे। चलते चौथे बेनिफिट की तरफ। तो जो 4th बेनिफिट लगता है, यू डोंट नीड ह्यूज ट्रैफिक टू अर्न ह्यूज मनी। यानी कि दोस्तों आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए भी ज़्यादा ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है अफिलिएट ब्लॉग के अंदर। उसका रीज़न है दोस्तों, मेरा जो uniblog.com उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, लेकिन तो भी मैं उससे कई ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ एज कंपेरिजन टू एडसेंस के ब्लॉग। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कम ट्रैफिक आ रहा है तो भी आप हाई अमाउंट में अर्निंग कर सकते हो अफिलिएट ब्लॉग्स के थ्रू। बस जो आपका जो ट्रैफिक है वो एक रिलेवेंट ट्रैफिक होना चाहिए उस प्रोडक्ट्स के अराउंड। नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट बेनिफिट है एफिलिएट का, वो यू कैन बी योर ओन बॉस। राइट, ये जो लाइन है, ये लाइन हमको कही गई है, अगर आपको पता हो, बी योर ओन बॉस यानी कि हर्ष अग्रवाल की लाइन है। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। तो दोस्तों वो लिटरली मेरे गुरु हैं, गुरु के समान है। तो दोस्तों उनके हिसाब से मैं आपको बताऊं और अपने ओपिनियन मिला के अगर एक लाइन बनाऊं इस बेनिफिट में, तो उसका मतलब ये है कि अफिलिएट में क्या होता है ना, आपके पास अफिलिएट प्रोग्राम का आपके हाथ के अंदर है अफिलिएट प्रोग्राम। आप उसको जब चाहे प्रमोट कर सकते हैं, जब चाहे उससे अफिलिएट पार्टनरशिप बंद करवा सकते हैं। अब उसका जो कमीशन है वो भी आपके हाथ में, वो आपका बैन नहीं होगा। भले ही आपका अफिलिएट प्रोग्राम जो है वो बैन हो जाए, लेकिन उसका जो कमीशन है वो आपको तो भी मिलेगा। ये लिखा हुआ रहता, ये मिलता ही मिलता है। उसके कुछ लिमिटेशंस रहते हैं पे आउट के, कि इतना मिनिमम डॉलर होने चाहिए आपके अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर जब जाकर आपको मिलते हैं। लेकिन वो पे आउट वो इजीली आपको एक्सेस मिल जाता है उसका, एंड पेमेंट भी आपको मिल जाते हैं अगर आपको चाहिए तो।
वो मिनिमम लिमिटेशंस के बाद में। तो ये जो 5 बेनिफिट लगते हैं मुझे एफिलिएट के अंदर। अब बढ़ते हैं अपन एडसेंस की तरफ एंड वहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों एडसेंस जो है वो मुझे लगता है सब नंबर 1 बेनिफिट की एडसेंस, गूगल एडसेंस जो है वो फास्टेस्ट वे है ब्लॉग से अर्न करने का। क्यों? जब आप अपने ब्लॉग को बनाते आफ्टर 30 to 50 डेज़, जो भी अगर आपको एडसेंस लेने में दिक्कत आ रही तो उसके ऊपर पहले से हम 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। अब अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको एडसेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो जब ये फास्टेस्ट वे क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी नीश होती है ना, अगर आपने अभी ब्लॉग बनाया 30 to 40 डेज़ जो भी उसके गाइडलाइन है, गाइडलाइन के बाद में आप अपने ब्लॉग के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल जैसे ले लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों आप उससे अर्निंग कर सकते हैं ईजिली। लेकिन आपके पास ट्रैफिक हाईली अमाउंट में चाहिए, ये इसका बेनिफिट। अगर आपके पास हाई ट्रैफिक है, हाई CPC वाली निश के ऊपर काम कर रहे हैं आप। अब हाई CPC क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। अगर आप हाई CPC यानी कि ऐसे कीवर्ड जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको क्रेडिट कार्ड जैसे इंश्योरेंस हो गया, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, अगर इस टाइप के फाइनेंस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ऐसी कैटेगरीज के ऊपर अगर आप काम करेंगे जिसके ऊपर एडवर्टाइजर जो वो ज़्यादा हैं तो उसके अंदर आपको अर्निंग ज़्यादा होती है। तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सी निश के ऊपर काम करते हैं। तो बढ़ते सेकंड बेनिफिट की तरफ। आपको इसमें कोई ऑनलाइन एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। अब लेट से मान लो कि अगर अफिलिएट की बात करूं तो दोस्तों अफिलिएट के अंदर क्या होता है ना कि अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा तो मेरे को उसकी पहले जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी मैं उससे रिलेटेड कंटेंट राइट करूँगा एंड उस प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा। लेकिन एडसेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। एडसेंस के अंदर लेट से आप नॉर्मल ब्लॉग भी बनाओ, किसी भी कैटेगरी में बनाओ, उसके ऊपर आपको अर्निंग होगी। कैसे? मान लो अगर मैं मेरे बारे में एक ब्लॉग बना दूँ, इंद्रजीत कौन है, क्या करता है, कैसे अर्निंग करता है, क्या क्या उसके सोर्सेज है, क्या मेरे इक्विपमेंट्स हैं, तो वो नॉर्मली मेरे विजिटर्स आएंगे उसके ऊपर, तो मैं वहाँ से भी अर्न कर सकता हूँ। यह एडसेंस का मुझे बेनिफिट नंबर 2 लगता है कि आपको इसी तरीके, यही मेरे को बेनिफिट नंबर 2 लगता है एडसेंस का कि आपको कोई ऑनलाइन एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए और आप पैसे कमा सकते हैं। नंबर 3 बेनिफिट की तरफ चलते हैं एडसेंस के। तो दोस्तों आपको नंबर 3 बेनिफिट भी वही है कि आपको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, यानी कि विदाउट प्रोडक्ट, विदाउट एनी नॉलेज आप एडसेंस के अंदर रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर भी काम करें, हाई CPC कैटेगरीज के ऊपर काम करें, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है, उसके ऊपर आप ब्लॉग बनाते हैं एडसेंस से मोनेटाइज करने के हिसाब से, देन आप उसे इजीली अर्न कर सकते हैं हाईली अमाउंट के अंदर। अब दोस्तों 4th बेनिफिट की बात करूँ तो अगर आप एडसेंस को सही तरीके से करते हैं देन एडसेंस आपका एक अच्छा खासा मोनेटाइजेशन मेथड बन सकता है लाखों रुपए जनरेट करने का। रिसेंटली दोस्तों MPNRC के बारे में आपने सुना होगा। MPNRC ने 3 CR से भी ज़्यादा यानी 3 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया अपने ब्लॉग के थ्रू। एडसेंस वगैरह से उससे 1 to 2 CR से भी ज़्यादा या ज़्यादा का रिवेन्यू जनरेट किया है उन्होंने। MPNRC के जो ओनर है उन्होंने MPNRC के ब्लॉग के थ्रू, और भी कई ऐसे हिंदी में .net ऐसे बड़े बड़े जो ब्लॉग्स है वो एडसेंस के थ्रू अच्छा लाखों रुपए भी जनरेट कर लेते हैं। तो एडसेंस आपका एक अच्छा मोनेटाइजेशन मेथड बन सकता है अगर आपको उसकी पूरी टेक्निक पता चल जाए तो। 5th बेनिफिट वही है कि आपको इसमें कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा स्किल नहीं चाहिए। लेट से आप किसी भी टॉपिक के बारे में, जनरल टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं जो कि पहले से गूगल के ऊपर है, आपको बस अपने हिसाब से उसके ऊपर लिखना पड़ता है। जब आप अपने हिसाब से उसके ऊपर लिखते हैं देन आपको इजीली अर्निंग हो जाती है एडसेंस के थ्रू। तो ये 5 बेनिफिट जो दोनों के मैंने बता दिया। अब फटाफट से दोनों के कॉन्स के बारे में बता दूं तो सबसे पहले मैं एफिलिएट के कॉन्स के बारे में बात करूँगा। तो उसका जो कॉन्स है वो ये है जो मुझे लगता है दोस्तों। एफिलिएट का कॉन्स ये है कि अभी इंडिया के अंदर इतना स्कोप नहीं है कि आप इंडिया के अंदर ज़्यादा सेल्स ला पाएँ एक अच्छे प्रोडक्ट की। यानी कि मान लो कुछ अच्छे बंदे भी जिनके पास हाई ट्रैफिक है ना वो अर्न कर लेते। हाई ट्रैफिक बोले तो 5-10 हज़ार का ट्रैफिक है मंथली, वो भी अच्छा खासा अर्न कर लेते एफिलिएट के थ्रू। लेकिन दोस्तों उनके पास जो ट्रैफिक है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा सोर्स है। सेकंड कॉन्स की बात करूँ तो मैं, जैसे मान लो कोई भी आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, अब उसका एक बार ट्रेंड खत्म हो गया ना उसके बाद उसकी सेल आना बंद हो जाती है। यस वो रिकरिंग हो चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसका एक बार ट्रेंड खत्म हो गया, या तो फिर आप मान लो अगर उसका प्रोडक्ट कभी भी बंद हो सकता है तो आपका कमीशन भी बंद हो जाएगा, या मतलब वो साइट ही क्लोज कर दे, वो एफिलिएट प्रोग्राम ही क्लोज कर दे तो आपका अर्निंग भी चली जाएगी। ये पॉसिबल है। तो ये मुझे कौन सा लगता है। तो सेकंड कॉन्स मुझे लगता है कि इसके अंदर कम ट्रैफिक में ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। तो कई बंदे मेहनत ज़्यादा नहीं करते कि ट्रैफिक अपना बढ़ाएं और ज़्यादा अर्निंग करें। उनको लगता है कि इतना ट्रैफिक आ रहा है, जैसे कि मैं कुछ दिनों पहले यही सोच के ज़्यादा काम नहीं कर रहा था अपने ब्लॉग के ऊपर कि ट्रैफिक तो आ रहा है, अर्निंग भी हो रही, क्या करें। लेकिन
अब वापस से अपन बैक टू ट्रैक आ चुके हैं। तो फेसबुक ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आप ये वीडियो को देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब दोस्तों अगर मैं एडसेंस के कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 कॉन्स है एडसेंस के, वो पर्सनली मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कौन से कि आपको अगर अफिलिएट के बराबर भी अर्निंग करनी है, उससे भी ज़्यादा करनी है, देन दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको अफिलिएट का कौन सा बताऊं, नंबर 1 जो मुझे लगता है वो है कि दोस्तों आपको हाई ट्रैफिक चाहिए अगर आपको अर्निंग करनी है अच्छे लेवल पे $1000-2000, यानी कि अगर आपको इतनी भी अर्निंग करनी है तो आपको हाई ट्रैफिक चाहिए। अगर मैं क्लिक्स की बात करूँ दोस्तों तो अफिलिएट के अंदर जो है वो मिनिमम 10% का 2 to 3% का कन्वर्जन रेट हमको देखने को मिलता है अफिलिएट के अंदर 2 to 3%। लेकिन यहीं पर एडसेंस के अंदर आपको एक क्लिक का $0.10 का भी CPC देखने को मिलता है, और वो आपके निश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी निश के ऊपर काम करोगे तो आपको हाई CPC मिलेगा, लेकिन वही है फिर आपके नॉलेज से बाहर हो जाएगा वो, तो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो। वीडियो में आगे चल के उसके बारे में बात करें। दोस्तों बढ़ते हैं अपन दोनों को कंक्लूजन में आपको एक दे देता हूँ, इस वीडियो का एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या लगता है मुझे। दोस्तों मुझे ये लगता है ना कि आपको अफिलिएट और एडसेंस को जो है वो इस तरीके से बांटना नहीं चाहिए। नंबर 1 आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं। अपने ब्लॉग के ऊपर एडसेंस को भी मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को अफिलिएट से भी मोनेटाइज कर सकते हैं, और रिस्पॉन्सिव वगैरह तो अदर मेथड है ही। ठीक है, मैंने एक ब्लॉग है अपना सीक्रेट ब्लॉग, उसके ऊपर ऐसे ही किया, एडसेंस से भी मोनेटाइज किया, अफिलिएट से भी मोनेटाइज किया, ताकि उससे नहीं तो उससे मेरी अर्निंग हो जाए ऐसा करके। अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूं यहाँ पर, अब अगर आपको दिक्कत हो रही है कि अभी भी मैं एडसेंस यूज़ करूँ या अफिलिएट यूज़ कर दूँ, तो आप आपकी निश के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप मेरी टाइप के सॉफ्टवेयर निश के अंदर हैं, होस्टिंग की निश में हैं, कैमरे की निश में हैं, अमेजोन का कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अफिलिएट में जाएँ। अफिलिएट में जाएँ क्योंकि अफिलिएट के अंदर आपको ज़्यादा अर्निंग हो सकती है एडसेंस के उस कंपेरिजन में। अगर मैं एडसेंस की बात करूँ, अगर आप कुछ एडसेंस की निश में जाएंगे, जैसे कि मान लो क्रिप्टो हो गया, फाइनेंस हो गया, इस टाइप की, या आप हिंदी ब्लॉग बना रहे, देन आपको वहाँ पर एडसेंस से ही अर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि उसमें अफिलिएट का जो कन्वर्जन रेट होता है वो कम होता है, इसलिए आप उसमें एडसेंस में कर सकते हैं क्योंकि उसमें ट्रैफिक भी हाई वॉल्यूम में आता है, तो आप उससे एडसेंस से इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना ओपिनियन दे दिया आज की इस वीडियो के अंदर। बढ़ते हैं आउटर में, वहाँ पर बात करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो देन इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, देन यहाँ पर ID दिख जाएगी। फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। एंड वापस से बोलूँगा कि एडसेंस की जो है एडसेंस से रिलेटेड 2-3 वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, उसको जाकर देखें। अब ये वीडियो खत्म हो गई तो जाओ उसको देखो, यहाँ पर दिख भी सकती है आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, सिया टाटा बाय बाय।